हेलो, आज है 23 नवंबर 2021 और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। सुबह मैं आज लेट उठा था 9:45 बजे तक, थैंक्स टू फी लर्नर्स 2, जिसके कारण मैं कल रात को थोड़ा लेट सोया। फिर मैं उठा लगभग 3 बजे, ठीक है। फिर 3 बजे उठने के बाद आई स्टार्टेड स्टडी। तो 1.5 घंटा मैंने पढ़ाई करी है अभी तक का। दिन ठीक बैठा था और कल से अगर आज इम्प्रूव करना है मुझको तो कम से कम अभी मुझे 2.5 घंटे पढ़ाई और करनी पड़ेगी, तभी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपन देख पाएंगे कि हुआ है। उसके अलावा थैंक्स टू आदित्य वर्मा डाइनिंग प्रोग्रामिंग की इतनी एडिक्टिव प्लेलिस्ट बनाने के लिए कि उसको बिंज वॉच करने का मन करता है। बहुत सही पढ़ाया है, बहुत सही। मतलब कई बार क्या होता है कि लोग पढ़ाते हैं और बस पढ़ाते रहते हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सीरीज़ है, कौन सा टॉपिक कब आने वाला है, क्या ज़्यादा पता नहीं रहता। इस केस के अंदर कम से कम उन्होंने ढंग से हर एक टॉपिक को एक तरीके से शेड्यूल किया हुआ है कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी वीडियो कब बनानी है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। हेलो, आज है 24 नवंबर 2021 और अभी शाम के बज रहे हैं 6 लगभग। और हाँ, मैंने डीपी और पढ़ी है और कल भी मैंने आधे घंटे पढ़ाई बाद में और करी थी। तो कल का प्लानर तो कंप्लीट हो गया था। 3 घंटे 15 मिनट कल टोटल पढ़ाई हुई थी मेरी, जो कि बेटर था अ डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो येस्टरडे वॉज बेटर देन अ डे बिफोर येस्टरडे, दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड। एंड हाँ, डाइनिंग प्रोग्रामिंग के अंदर मेरा नैपसेक ख़त्म हो चुका था, कल ही हो गया था। और आज मैंने ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस और 3 लेक्चर इसके लगभग देख चुका हूँ मैं। आगे पढ़ने का पूरा प्लान है। तो मेमोराइजेशन पढ़ चुका हूँ, उसके आगे अब बॉटम अप अप्रोच पढ़नी है। तो भाई ये प्लेलिस्ट तो बहुत ही धुआंधार है, अच्छा लग रहा है पढ़ने पर। और उसके अलावा कल मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS की जो थ्योरी थी, जो मैंने जेनीज लेक्चर से पढ़ी थी, वो उसका रिवीजन करा था। तो कैंडिडेट की और काफ़ी आगे जो रूल्स होते हैं, उसके एग्जाम्स होती हैं, वो पढ़ी थी, जैसे रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी और ये सब जो प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजर सेट और ये भी पढ़ा था, एट्रीब्यूट क्लोजर। तो रिवीजन के अंदर ये पढ़ा था कल। और उसके अलावा अभी तक मैं इवनिंग वॉक पे तो गया नहीं, और इवनिंग तो ख़त्म हो चुकी है, अब नाइट ही आ गई है। तो देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बोल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे वीडियो बनाऊँ, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है उस चीज़ पे वीडियो बनाने की। तो ये तो मतलब जर्नल है एक तरीके से मेरी, तो मैं स्पेशली ऑन डिमांड वीडियो से 3 नहीं बना पाऊँगा मोस्टली। हेलो, तो मैंने अभी अभी वीडियो एडिट कर दी और रेंडरिंग पे चढ़ा दी है। 750 MB की वीडियो हो रही है और इसकी लेंथ है लगभग 9.5 मिनट। तो दिवाली वाला व्लॉग है बेसिकली ये। तो एडिटिंग में आई हैड अ नाइस टाइम, मतलब इजी एडिटिंग करी थी, सिंपल सोबर, कुछ ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें डाली नहीं क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। और दिवाली के दिन ही मेरा मीवी का जो ईयरफोन जो मैंने अभी शायद कान में पहना हुआ है, ये भी ठीक होके आया था। तो इसका भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस मीवी का लेकर, वो भी मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड किया है। तो इस व्लॉग का मैं दे दूँगा लिंक इधर। हेलो, आज है 26 नवंबर 2021। ये बाल यार बहुत बेकार हो रहे हैं। तो कल में क्या हुआ था कि CGI एक कंपनी है अमेरिका की, नहीं कनाडा की है मेरे ख्याल से। तो उनका एग्ज़ाम था कल। तो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सेक्शंस थे। तो उसमें जो कोडिंग सेक्शन था उसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे, जो हाँ, तो 2 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। वो मैंने हर क्वेश्चन के 12 टेस्ट केसेस थे, तो मैंने 12 की 12 पास कर दिए थे, तो 20 नंबर तो कंफर्म है। उसके अलावा देखते हैं बाकी के सेक्शन के अंदर उन्होंने जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर रहता है उसके सवाल पूछे थे। उसके अलावा उन्होंने बेसिक मेंटल एबिलिटी के पूछे थे, जो कि लेंदी था, मतलब हर एक सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी हुई थी उन्होंने। तो जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स दिए हुए, तो उसके बाद वो सेक्शन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो तो मेरा मेंटल एबिलिटी में मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था। हाँ, इंग्लिश भी पूछी थी, तो वो भी ठीक ठाक चली गई मेरी। और हाँ, बस ये थे 4 सेक्शन थे, एक में मेंटल एबिलिटी, एक में इंग्लिश, एक में कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एक में आपकी कोडिंग के सवाल। तो कोडिंग बेस्ट गया मेरा, आसान सवाल थे, मैट्रिक्स के थे। हाँ, एक और बात ये, जो कैपजेमिनी 2.0 आई थी जिसमें मेरे पहला सिलेक्शन हुआ नहीं था। मतलब मैंने बताया था आपको कि मैंने 100% पेपर सॉल्व किया था, कोडिंग प्रॉब्लम, और समय से पहले सबमिट कर दिया था। तो उसमें उन्होंने लिया नहीं था जब कैपजेमिनी सेकेंड टाइम आई थी। तो उसमें 3 जनों को लिया था, उसमें मेरा नाम नहीं था। अब कल इनकी लिस्ट और आई है कि इनको और बंदे चाहिए थे,
तो अब इन्होंने 4 बंदों की लिस्ट और निकाली है, तो उसमें मेरा नाम आ चुका है। ठीक है, तो फाइनली अब मैं उसके इंटरव्यू के लिए अपेयर करूँगा 2 दिसंबर को। बट अगर जैसे नॉर्मल ट्रेंड देखा जाए कैपजेमिनी का इंडिविजुअली, तो जो भी बंदा इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ है, इंटरव्यू में नहीं, इंटरव्यू के लिए जो सेलेक्ट हुआ है वो इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो चुका है। तो मतलब कंपनी के लिए जैसे कि पहली बार आए थे तो 6 जने सेलेक्ट कर रहे थे, फिर दूसरी बार आए तो पहली लिस्ट के अंदर इन्होंने 3 जने सेलेक्ट किए और अब 4 जने और सेलेक्ट किए। तो ओवरऑल ये मान लीजिए 13 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया और लगभग सबको ले चुके हैं। मतलब अभी 4 जने जो बाद में लिए उनका तो अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, बाकी के 3 का तो हो चुका है ना, तो उनको तीनों को ले लिया। उसके अलावा इन्फोसिस का तो अभी कोई डेट आई नहीं है इंटरव्यू की, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और CGI का बढ़िया गया एग्ज़ाम। और एक और कंपनी कल आई थी जेंसार, तो जेंसार वालों ने कहा था कि आज वो टेस्ट लेंगे, पर अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है मेरे पास ग्रुप के माध्यम से, और नहीं तो फिर कोई भी ईमेल वगैरह उनकी तरफ से मेरे पास आया नहीं है। हेलो, तो अभी शाम के बज चुके हैं 3:45 और हाँ 2 घंटे मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ी आदित्य वर्मा लेक्चर सीरीज़ से ही। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन में मैं अटक गया थोड़ा सा। उसके अंदर मुझे नहीं लगता ये जो कोड अपन ने लिखा है मतलब वो ढंग से काम करेगा, एक पर्टिकुलर केस के अंदर वो अटक जाएगा। तो जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था प्रिंट LCS लाइक लॉन्गेस्ट सब कॉमन सब सीक्वेंस बिटवीन 2 सब स्ट्रिंग्स। तो अगर उसकी मैं इनपुट दूँ ACB और ABC, तो उसके अंदर जो फाइनल आउटपुट जो कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ 2 ही आएगा। बट देन लाइक एक्चुअल आंसर तो आप बता सकते हो कि कॉमन तो तीनों एलिमेंट ही कॉमन है, बट देन लाइक उसमें मेरे ख्याल से अटक रहा है कोड। तो देखना पड़ेगा इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। CGI का मेरा एग्ज़ाम हुआ था कल, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अभी शाम को रिज़ल्ट आया। और उसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं कि ड्रेस कोड का क्या है सीन। तो ड्रेस कोड का तो ऐसा है कि बॉयज़ के लिए जो है वो शर्ट है और T-शर्ट पहन के नहीं जा सकते। मतलब हालांकि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे कॉलेज ग्रो करेगा वैसे वैसे और लीनियंट होते जाएंगे, क्योंकि बेसिकली IIT वगैरह में तो तुम निक्कर पहन के भी चले जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा। और तो यहाँ पर थोड़ा सा है, बट जब हमारे टाइम पे स्टार्ट हुई थी ये चीज़, तो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह लाई गई थी। बाकी T-शर्ट में भी आते थे बच्चे, और ब्रांच स्पेसिफिक भी है ड्रेस कोड। कई बार क्या होता है कि CSE की फैकल्टीज़ नहीं टोकती, CBSE की तो बहुत लीनियंट और एक्सट्रीमली मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली फैकल्टीज़ है। EC की भी है, बट ड्रेस कोड वाले के मामले में तो थोड़ा हमारा स्ट्रिक्ट चलता है, क्योंकि हाँ सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही है। और उसके अलावा बच्चे को बात पूछते हैं कि मैकेनिकल छोड़ के आ रहे हैं हम, EC का में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो स्पेसिफिकली EC ले या नहीं ले। तो उसके अंदर बात ये कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, बट देन लाइक अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, तो यह है कि मुझे नहीं लगता, मैंने शायद पहले भी बताया होगा या नहीं बताया होगा, याद नहीं है मुझको, एक और बार बता देता हूँ कि EC ब्रांच काफ़ी ओल्ड ब्रांच है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल, सॉरी नॉट मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस अगर आप देखोगे तो मतलब अभी बस 20 साल पहले ही आई है ना, 20-30 साल मान लो और क्या। बट अगर आप EC का कंपेयर करोगे तो जब से मार्कोनी ने रेडियो चलाया है तब से लेके आज तक का आपको सब पढ़ाया जाएगा। एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर आपका EC का वेरी टॉपिक कवर किए जाएंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, डिस्प्ले सिस्टम्स वगैरह इलेक्टिव्स के अंदर आते हैं। जो भी अगर आपको इलेक्टिव्स उनके बारे में नॉलेज चाहिए तो फिर मतलब कॉलेज की वेबसाइट विजिट करो और उस पर मिलेगी डिटेल्स आपको। और मेरा जो चैनल है व्लॉगिंग का, वो ये वाले कंटेंट का नहीं है कि मैं जाऊँ कॉलेज की वेबसाइट पे और ये प्रोवाइड करूँ। मैं तो मेरे लिए खोल रखा है बेसिकली मोस्टली। बट अगर किसी को पसंद आता है तो मतलब वही है, सब्सक्राइब को और लाइक कर दो, कमेंट वगैरह पे बात तो हो ही जाती है। मैंने कोई पढ़ाई खास अभी करी नहीं, अब करने बैठूँगा। 2 घंटे पढ़ा था, उसके बाद अब वापस से पढ़ने बैठूँगा। हो नहीं पाया फॉर सम रीज़न सो। और हाँ, गर्ल्स के जो ड्रेस कोड के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर वो पूछोगे तो मैं कहूँगा कि भाई पहले लड़कियाँ हो तो सही कॉलेज के अंदर, तब तो ड्रेस कोड के बारे में बात करने का मतलब है। पर नहीं, कुछ नहीं, जोक्स अपार्ट, लड़के के ड्रेस कोड में मेरे ख्याल से सूट्स कुर्तीज़ वगैरह हैं और जीन्स चल जाएगी, और जीन्स टॉप भी चल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो बेसिकली ऐसा नहीं हो कि बेसिकली जो मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस है वो ये है कि ऐसा ना लगे कि सो के उठ के आ गए बच्चे। हालांकि आ जाते हैं, वो अलग बात है, वो टॉपिक ही अलग है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। बाकी तो ठीक है, कम से कम यूनिफॉर्म तो नहीं है। काफ़ी कॉलेजेस के अंदर तो यूनिफॉर्म होती है, तो
हाँ यूनिफॉर्म तो नहीं हो पाएगा यार, हाल से अभी के लिए तय रखते हैं। फाइनली बंद करते हैं वीडियो को। बाय।